नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं करण सिंह राजपुरोहित। अपन जो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलने वाले हैं वो अपने कृषि विज्ञान की एक ब्रांच है, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। उसकी अपन बात करेंगे। ये जो कंपटीशन की दृष्टि से एक अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अपने जेट का जो अंक बार रहता है वो आपका अप्रोक्स 15 क्वेश्चन का रहता है और सुपरवाइजर के लिए इसमें 20 क्वेश्चन का अंक बार रहता है। तो एक 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन कंपटीशन में मायना रखते हैं। तो अपन आज बात करने वाले हैं उद्यान विज्ञान की। उद्यान विज्ञान देखिए, हॉर्टिकल्चर। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। और जाहिर सी बात है, और आपने सुना होगा कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर आता है वह लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और जिन शब्दों के पीछे नॉमी या लॉजी आता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन आगे एक अपवाद आएगा जो अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए, अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर यानी कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अपन बात करें कि उद्यान विज्ञान होता क्या है। उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, अलंकृत बागवानी, मसाले, औषधीय व पीएचटी का अध्ययन किया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उससे अपन उद्यान विज्ञान। इस उद्यान विज्ञान के अंतर्गत अपन जो मैंने ब्रांचेस बताई है, इन एक एक ब्रांच को लेके पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। तो देखिए, उद्यान विज्ञान यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, मसाले, औषधीय, पीएचटी आदि का अध्ययन किया जाता है, इसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। उद्यान विज्ञान एक कृषि विज्ञान की शाखा है। देखिए, ये जो हॉर्टिकल्चर है ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के दो शब्द ऑर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। ऑर्टस प्लस कल्चर। यहां पे दोस्तों हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन यानी कि उद्यान, बगीचा, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब कि उगाना या खेती करना, यानी कि उद्यान की खेती करना या उद्यान उगाना, उससे अपन उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब उद्यान के अंतर्गत क्या क्या आता है? आप कोई भी एक बगीचा लगाते हो, गार्डन लगाते हो, उसके अंदर क्या आता है? फल आता है, फूल आती है, सब्जी आती है, सारी कुछ चीजें आती है। तो इसी अपन संक्षेप में बात करें कि हॉर्टिकल्चर प्लस कल्चर यानी कि गार्डन एंड कल्टीवेशन, उद्यान को उगाना, इसका मतलब हॉर्टिकल्चर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि उद्यान विज्ञान के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, मैरी गोवेडा को कहा जाता है। उद्यान विज्ञान के जनक मैरी गोवेडा को कहा जाता है। और अपन बात करें आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, आधुनिक उद्यान, मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, जो अपन के.एल. चड्ढा को कहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं के.एल. चड्ढा को अपन
सुनहरी क्रांति के जनक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो अपन बात करें कि सुनहरी क्रांति का संबंध फलोत्पादन से, किससे है? फ्रूट प्रोडक्शन से, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का जनक, इससे अपन बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन। अपन बात करें ये गोल्डन रिवोल्यूशन भारत में 1991 से लेके 1993 से लेकर 2003 तक चली थी। भारत में सुनहरी क्रांति के जनक, भारत में सुनहरी क्रांति के जनक निरपक टुटेज को कहा जाता है। निरपक टुटेज को भारतीय सुनहरी क्रांति के जनक कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछे, देखो सुनहरी क्रांति मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि नाम आया के.एल. चड्ढा का। किसका? के.एल. चड्ढा का। तो के.एल. चड्ढा आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक और इन्हें सुनहरी क्रांति के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध फलोत्पादन से। भारत में इसकी शुरुआत 1951 से लेके हुई थी और 2003 तक ये चली थी। जनक पूछे कि भारत में सुनहरी क्रांति के जनक बताइए, तो निरपक टुटेज को कहा जाता है। ओके, याद देखिए। तो आप मेरे साथ वापस रिवाइज करोगे कि अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है जो हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस मीन्स उद्यान, बगीचा, कल्चर मीन्स टू कल्टीवेशन, बगीचे का कल्टीवेशन। फिर अपन ने बात किया कि उद्यान विज्ञान के जनक मेरी गोवेडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेरी गोवेडा को। आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। और इसी प्रकार जो सुनहरी क्रांति है वो अपने फलोत्पादन से, पोमोलॉजी से संबंधित है। तो इसी सुनहरी क्रांति के जनक भी के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। ठीक है। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन की शुरुआत 1951 में हुई और 2003 तक चली थी। भारत में इसके जनक निरपक टुटेज को कहा जाता है। ओके, ये तो अपना था हॉर्टिकल्चर का जनरल, यानी कि हॉर्टिकल्चर क्या चीज है। ओके, आप साथ का साथ नोट करते हुए चलेंगे। देखिए नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अब देखिए, अब अपन बात करते हैं उद्यान विज्ञान की शाखा है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान की शाखा की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पोमोलॉजी। सेकंड अपन बात करते हैं ओलेरिकल्चर। थर्ड अपन बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फोर्थ अपन बात करते हैं मसाले। फिर तो अपन बात करते हैं औषधीय और नेक्स्ट लास्ट है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये उद्यान विज्ञान की शाखा है। अपने जो जेट में या सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने इन ब्रांचेस से आएंगे। अपने पोमोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ओलेरिकल्चर से आते हैं, फ्लोरिकल्चर से आते हैं, मसाला से आते हैं, औषधीय से और पीएचडी से। देखिए
सबसे पहले अपन बात करते हैं पोमोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से कौन सी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन इस पोमोलॉजी से पूछा जाता है। देखिए पोमोलॉजी, मैंने बताया कि जिन शब्दों के पीछे लॉजी आता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। अब देखो ये एक ऐसा अपवाद है पोमोलॉजी, यानी कि पोमोलॉजी का मतलब होता है उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। टू स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड इज पोमोलॉजी, यानी कि फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखो वहां से इसे अपन हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान, तो आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएंगे ऐसे नहीं बोलेगा कि फलों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दे दिया फल विज्ञान, फूल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, औषधीय विज्ञान, ऐसा नहीं पूछेगा। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पिस्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है पोमोलॉजी का मतलब होता है मित्रों फलों का अध्ययन करना, टू स्टडी ऑफ फ्रूट्स। देखिए पोमोलॉजी दो शब्दों से, पोमम प्लस लोगस या लॉजी, पोमम प्लस लोगस या लॉजी। देखिए यहां पे जो ये पोमम है, ये पोमम एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द, और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर यहां से। और ये लॉजी या लोगस जो है ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा शब्द है, ग्रीक भाषा, यानी कि ये पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द है। यहां पे इस पोमम का मतलब होता है फल, और लॉजी या लोगस का यहां पे मतलब हो जाएगा अध्ययन, टू स्टडी, अध्ययन, यानी कि फलों का अध्ययन करना। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि पोमोलॉजी में पोमम कौन सी भाषा का शब्द है, तो पोमोलॉजी में पोमम लैटिन भाषा का शब्द है। अब क्वेश्चन पूछे कि पोमोलॉजी निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन दे दे कि ग्रीक प्लस लैटिन, दूसरा दे दे लैटिन प्लस ग्रीक, तीसरा दे दे लैटिन, और चौथा दे दे ग्रीक। तो आपका लैटिन प्लस ग्रीक, ऐसा का ऐसा क्रम याद रखना है, लैटिन प्लस ग्रीक, एलजी। क्या याद रखोगे, एलजी, एलजी अपनी कंपनी आती है ना, हाँ एलजी, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द। फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। देखिए अपन बात करते हैं फादर ऑफ पोमोलॉजी की, पोमोलॉजी के जनक, तो ध्यान रखना पोमोलॉजी के जनक डी कैंडोले को कहा जाता है, डी कैंडोले को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, डी कैंडोले को पोमोलॉजी के जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओलेरिकल्चर की। देखिए ये जो ओलेरिक कल्चर है, नाम पीछे आ रहा है कल्चर, क्या आ रहा है, कल्चर, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। ओलेरिकल्चर का मतलब टू स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों का अध्ययन करना। ओके, ये जो पोमोलॉजी है ये आपकी लैटिन भाषा है, दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, ओलेरिस प्लस कल्चर। यहां पे ओलेरिस का मतलब होता है दोस्तों पोट हर्ब्स, पोट हर्ब्स, हर्ब्स यानी शाकीय, और पोट यानी गमले, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, उगाना, यानी कि गमलों में सब्जियां उगाना। क्या, गमलों में सब्जियां उगाना। ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि गमलों में उगाई जाने वाली
सब्जियां, पोट हर्ब्स। अब देखो पोट हर्ब्स नाम क्यों है, क्योंकि ओलेरिकल्चर में, सब्जियों में अपन किसी भी सब्जी को उगाते हैं तो मोस्टली उसकी अपन क्या लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नर्सरी, एक जगह। तो इसलिए इसे अपन पोट हर्ब्स बोलते हैं, पोट हर्ब्स कल्टीवेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए तो ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर के जनक बेली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बेली को ओलेरिकल्चर के जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की। किसकी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, जो फ्लोरिस प्लस कल्चर से बना हुआ है। यहाँ पे फ्लोरिस का मतलब फ्लावर्स एंड कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, यानी कि फूलों की खेती करना। या अपन बात करें कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। देखिए अपन बात करें कि फ्लोरिकल्चर के जनक आर.एस. रंधावा जी को कहा जाता है। आर.एस. रंधावा को फ्लोरिकल्चर के जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत। अब देखिए अगला है मसाले। क्या है, मसाले। मसाले भी अपने राजस्थान में बात करें और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है बीजीय मसाले में। अपने सिलेबस में है बीजीय मसाले, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बीजीय मसाले। और बीजीय मसाला के अंतर्गत, और इसलिए अपना राजस्थान का सबसे जो मेन NRCSS नाम सुना होगा, नेशनल रिसर्च सेंटर सीड एंड स्पाइसेस, इंपॉर्टेंट है बीजीय मसाला अनुसंधान, जो अपना तबीजी अजमेर में है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। बीजीय मसाले, कौन से मसाले, बीजीय मसाले। बीजीय मसालों के अंतर्गत अपना सौंफ, जीरा, धनिया और मेथी, ये अपने चार जो फसलें होती है इन्हें अपन बीजीय मसाले कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय मसाले, जिनका काम अपन उपयोग में बीज लेते हैं। तो देखिए सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, ये तीनों के तीनों मित्रों अम्बेलिफेरी फैमिली के होते हैं। एपीएससी या अपन इसे बोलते हैं एपीएससी या अम्बेलिफेरी कुल के होते हैं। और बीजीय मसालों में एकमात्र फसल जो लेग्यूम कुल की होती है, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। कौन सी कुल की होती है, लेग्यूमिनेसी कुल। तो देखिए अब वो यहां से क्वेश्चन पूछे कि बीजीय मसालों में एकमात्र वह फसल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक मेथी ही करेगी, क्योंकि मेथी लेग्यूमिनेसी कुल की है। और लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती है, पीले गुलाबी कलर की। नेपियर जीन नाम सुना होगा, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और ये सारी एपीएससी की होती है, और इनमें किसी भी प्रकार का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। कोई दिक्कत। ये अपने बीजीय मसाले हैं। कौन से है, बीजीय मसाले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं औषधीय की। किसकी बात करते हैं, औषधीय की। औषधीय में अपन आगे बात करेंगे कि अपने मेडिसिनल प्लांट आएंगे, जैसे आपने देखा होगा सफेद मूसली, इसबगोल, ग्वारबाटा, ये सारे के सारे अपने औषधीय पादप होते हैं, जो अपन आगे बात करेंगे। औषधीय पादप को क्या महत्व है, इनका क्या काम आता है, ये कौन सी फैमिली के होते हैं, इनका बॉटनिकल नाम क्या होता है, इनमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, और इनकी कई है जो उनमें बीज दर क्या होती है, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीएच की, अपने हॉर्टिकल्चर की
लास्ट ब्रांचेज और इंपॉर्टेंट ब्रांचेज है जिसका नाम है पीएचडी, यानी कि इससे अपन बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट यानी कि बाद में, हार्वेस्ट यानी कि कटाई या तोड़ाई, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक है, यानी कि फसल की तुड़ाई के उपरांत, तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है। ओके, देखिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इसकी 3 प्रक्रियाएं आती है। इधर देखो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में मेन इसमें 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसका नाम होता है प्रोसेसिंग। क्या नाम होता है? प्रोसेसिंग। इसे अपन बोलते हैं प्रसंस्करण। क्या बोलते हैं? प्रसंस्करण। दूसरा नाम आता है परिरक्षण। इससे अपन बोलते हैं प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन। और तीसरा इसमें स्टेप आता है वैल्यू एडिशन, मूल्य बढ़ावा। ओके, पीएचडी के मेन 3 स्टेप। सबसे पहले प्रोसेसिंग। क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट आर चेंज इनटू बाई प्रोडक्ट, यानी कि मुख्य उत्पाद को सब उत्पाद में बदलना। जैसे अपने पास मुख्य उत्पाद, अपने पास मुख्य उत्पाद है जैसे टमाटर। क्या है? टमाटर। इसको आपने सह उत्पाद के रूप में आपने बदल दिया केचप के रूप में। किसमें बदल दिया? केचप के रूप में। तो इसकी क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। क्या हो रही है? प्रोसेसिंग। यानी कि टमाटर का आपने गुदा निकाला, गुदा निकालने के बाद उसमें जो भी अपने नमक मिर्च वगैरह डाल के, परिरक्षण पदार्थ सोडियम बेंजोएट डाल के, और उसको लास्ट में अपने डिब्बा बंदी, कैनिंग, एयर टाइजिंग करके, और उसको आपने केचप का रूप दे दिया। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रोसेसिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रोसेसिंग कहलाएगी। प्रोसेसिंग के बीच में, यानी कि मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद में बदलने तक की क्रिया के बीच में एक मुख्य कड़ी आती है, एक मुख्य बीच की कड़ी। इसके बिना प्रोसेसिंग शून्य है। जो बीच की कड़ी आती है उससे अपन बोलते हैं परिरक्षण। क्या बोलते हैं? परिरक्षण, प्रिजर्वेशन। परिरक्षण एक कला व विज्ञान है। क्या है? आर्ट एंड साइंस, जिसके अंतर्गत फल उत्पादों को या सह उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। किससे? सूक्ष्म जीवों से। परिरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। और रक्षा किससे करना? सूक्ष्म जीवों से करना। क्योंकि परिरक्षण में जो सर्वाधिक हानि पहुंचाता है वो हमेशा जीवाणु पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जीवाणु। तो अपन करेंगे परिरक्षण। क्या करेंगे? परिरक्षण। यानी कि टमाटर है, टमाटर और केचप के बीच में आपने जो टमाटर का गुदा निकाला उसमें आपने सोडियम बेंजोएट मिला दिया। ये सोडियम बेंजोएट यहाँ पे परिरक्षक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? परिरक्षक पदार्थ कहलाता है। और लास्ट अपना आ जाता है मूल्य बढ़ावा। अब टमाटर थे, ये टमाटर जैसे मार्केट में 30 रुपए किलो मिल रहे, 30 रुपए किलो मिल रहे। अब केचप है, केचप वैसा भी 150 रुपए किलो मिलता है। कितने रुपए? 150 रुपए। मूल्य बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो इससे अपन बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट। इसके अलावा बहुत एग्जांपल है, जैसे अमरूद से जेली बनाना, सेब से जैम बनाना, कोर्डियल बनाना, स्क्वैश बनाना, शरबत बनाना, कैंडी बनाना, मुरब्बा बनाना। ये सारे के सारे एग्जांपल पीएचडी के अंतर्गत आते हैं। जो अपन
आगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी हॉर्टिकल्चर अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं मित्रों गारंटी देता हूं कि अपन एक कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो अपनी गारंटी है कि हॉर्टिकल्चर से कोई क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। तो मेरे साथ वापस रिवाइज करोगे। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, जनक इसके मैरीगोल्डा कहा जाता है। आधुनिक हॉर्टिकल्चर के जनक अपन केएल चड्ढा को कहते हैं और केएल चड्ढा को अपन सुनहरी क्रांति के जनक कहते हैं। सुनहरी क्रांति का जनक फलोत्पादन से है। फिर अपन ने बात की शाखाओं की, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पोमम लैटिन भाषा का और लॉजिया लोगस ग्रीक भाषा का है। जनक डिकंडोली को कहा जाता है। फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। दूसरी अपन ने बात की ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। सब्जियों का अध्ययन करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। जनक बेली को कहा जाता है। ये ओलेरिस प्लस कल्चर से बना हुआ है। ओलेरिस का मतलब पोट हर्ब और कल्चर का मतलब टू कल्टीवेशन, यानी कि पोट हर्ब का मतलब गमलों में उगाई जाने वाली सब्जियां। फिर अपन ने बात की फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर यानी कि टू स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फूलों का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लैटिन भाषा का शब्द है। जनक आरएस रंधावा कहा जाता है। फिर अपन ने बात की मसाले। मसाले पे अपने सिलेबस में बीजे मसाले, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, ये है पीएससी और ये लेग्यूम कुल का। और लास्ट औषधीय और औषधीय सबसे लास्ट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने बताया तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रिया है और इसमें 3 स्टेप आते हैं। इन स्टेप की अपन आगे आगे धीरे धीरे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कितनी मिनट की है? 26।